जो भी व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद को ठीक से जानता है वो इसके तमाम एजेंडों को भी बेहतर समझ सकता है। 90 का राम मंदिर आंदोलन हो या फिर आगे के दौर में किया गया शिला पूजन, 84 कोस की यात्रा के नाम पर बनाया गया माहौल हो या पंचकोसी यात्रा के नाम पर की गई सियासत, इन सभी आयोजनों को लेकर वीएचपी पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। लेकिन वीएचपी के नेता हमेशा इससे इनकार करते रहे और अपने आयोजनों को सांस्कृतिक आयोजन करार देते रहे। अब एक आयोजन फिर से सामने आया है। आयोजन है राम बारात का, जिसमें वीएचपी ने यूपी से होते हुए बिहार और नेपाल तक का माहौल राममय करने का अभियान शुरू किया है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये आयोजन भी वीएचपी की किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है क्या? भगवान राम की नगरी अयोध्या से राम की बारात निकल चुकी है, जो 8 दिन बाद नेपाल के जनकपुर पहुंचेगी। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में हो रहा यह आयोजन यूं तो पूरी तरह गैर राजनीतिक कहा जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने तब ज्यादा समझ में आने लगते हैं जब इस यात्रा के पूरे रूट को बाकायदा बारीकी से समझने की कोशिश होती है, क्योंकि यह यात्रा जिस रूट से हो रही है वो रूट दरअसल प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से है ही नहीं। फिर सवाल ये कि इस तथाकथित गैर राजनीतिक आयोजन के जरिए आखिर वीएचपी साधना क्या चाहती है? भगवान राम की बारात धूमधाम के साथ अयोध्या से निकल चुकी है। शानदार तरीके से हो रहे इस आयोजन में पहली बार में देखने पर सब कुछ बेहद मनोरम और पूरी तरह गैर राजनीतिक लगता है, क्योंकि इस बारात का पूरा खाका जिस तरह खींचा गया है उसमें कहीं से भी सियासत के लिए जगह नजर नहीं आती। दिखता है तो बस आस्था का सैलाब। भारत से बहुत बड़ी संख्या में पूरा समाज, जो राम भक्त समाज पूरा बहुत भारी संख्या में पहुंचा था, और पूरे नेपाल से भी बहुत भारी संख्या में राम भक्त वहां पर पहुंचे थे। पूरा नेपाल ही ये पहुंचा था वहां। और मैं तो समझता हूं कि वहां जनकपुर में कोई गली सड़क और कोई भी मैदान ये उसको समा नहीं सकता था, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। मेरी उम्र 85 साल की है और मुझे यह बारात से आनंद आ रहा है। और जनकपुर पहुंच के उस धरने को जब रामचंद्र जी तोड़ेंगे तो हम सारा यह देखेंगे, बारात मड़वा खिचड़ी खवाई धनुष तोड़ाई, तो मुझे आनंद आएगा। आस्था के सवाल पर हमेशा ही तमाम दायरे टूटते आए हैं, तमाम दलगत सियासत के रास्ते छूटते आए हैं। लेकिन इस बार की ये यात्रा सिर्फ सांस्कृतिक है ऐसा नहीं है। इस सांस्कृतिक यात्रा के पहलू में छिपे नजर आ रहे हैं कई सियासी फैक्टर, जिनका सीधा ताल्लुक चुनावी सियासत से है। यकीन नहीं आता। एक बड़ी दिलचस्प चीज है, बारात किसी की भी हो, कभी भी जा रही हो, उसमें छोटे बड़े इधर उधर मीन में क्या विवाद न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब ठीक है, अपने भगवान राम की बारात निकल रही है तो क्या दिक्कत है, चर्चा करने का मौका तो दे ही दिया गया है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि साहब जो रूट चुना उसमें धार्मिक अनुयायिता कम, सियासत नजर आ रही है। आप आज सोमवार था, दिशाशूल के दिन, आप क्यों बारात लेकर के निकल गए? इस तरीके की जो चर्चाएं हैं आज हम उसको जगह दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं, अयोध्या से राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं, वाराणसी से साहित्यकार प्रोफेसर धर्मशील चतुर्वेदी जी हैं। इस बार हम चलेंगे वाराणसी। धर्मशील जी, जिस तरीके से ये तर्क अभी आपने सुने कि भाई जो संत गए हुए हैं उस बारात में या संतों ने जो रूट तय किया, विश्व हिंदू परिषद तो बाराती है, उसमें चल दी वो उनके साथ में, इसमें इतना बड़े विवाद की क्या बात है? देखिए स्पष्ट बात तो ये है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जब सुलभ हो पाया तब ये बारात निकालने की योजना बनी। और अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुलभ न हुआ होता तो ये मुहर्रम में भी बारात निकाल देते, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। इसलिए लोग सियासी कह रहे हैं, सियासत का ये। और बारात जहां जा रही है वह बेल्ट बिहार का ब्राह्मणों का बेल्ट है, मैथिल ब्राह्मणों का। ये मैथिल ब्राह्मणों को लुभाने का एक हथकंडा इसे कहा जा सकता है और दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। चतुर्वेदी जी, अब जातिवाद से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। ये बिहार का वह जातिवाद का जहर आप घोलना चाहते हो ना समाज के अंदर, लालू है, थोड़ा सा वहां नहीं ले जा रहे हैं। इस समय विकास की और आध्यात्म की बात हो रही है, भगवान राम के विवाह की बात हो रही है, खुशी का अवसर है, इसमें क्यों नाराज होते हो? इन सब बातों से क्या फर्क पड़ना है जी? मैं कहता हूं जो मार्ग संतों ने तय किया
आप उस मार्ग पे चल के तो देखिए, आपको उस पर भी संतुष्टि मिलेगी। आध्यात्म कहाँ है? महाकाव्य क्यों नहीं है? अरे महाकाव्य में अध्यात्म क्या ढूंढ रहे हैं आप? देखिए, अध्यात्म दर्शन के पुस्तक में मिलेगा, धर्मशास्त्र में मिलेगा, सिर्फ पुस्तक में मिलेगा, और रामचरितमानस तो महाकाव्य है। महाकाव्य में लालित्य देखा जाता है, भगवान राम महाकाव्य में साहित्य देखा जाता है, महाकाव्य में मिलेगा। आप आनंद लेने की कोशिश तो करो, आप आनंद लेने की कोशिश तो करो। देखो कितना आनंद आता है भगवान राम की बारात में। आप तो जो ना बारात में तो गए नहीं, और आपने 50 तरह के प्रश्न लगा दिए कि ये राजनीति, वो राजनीति, ये धर्म और ये जाति और वो जाति। अरे भगवान राम जब पैदा हुए थे त्रेता युग में, न तो कोई जाति थी, न कोई रिलीजन था, न कोई मत संप्रदाय था, ना आप जैसे सारा गलत काम अपना ये जो क्वेश्चन मार्क लगाने वाले लोग। देखिए, मैं तो कहता हूँ आप भगवान राम ने व्यवस्था दी थी, भगवान राम ने एक आदर्श राज्य की कल्पना दी थी। आप तो वो राज्य की बात कर रहे हैं। आप तो अभी भी जातिवाद से ऊपर नहीं उठ रहे, आप अभी भी जातिवाद फैला रहे हैं उसमें। राम के देखिए, आप जैसे वरिष्ठ प्रोफेसर को ये शोभा नहीं देता कि भगवान राम के बारात की बात हो और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के अपने ये ब्राह्मणों का मामला है, वणियों का मामला है, ये शूद्रों का, ये कोई बात थोड़ी है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान राम सबके थे और सबको साथ में लेकर चलने वाले थे। उन्होंने सभी के बेर खाए। बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गई चर्चा। मैं आता हूं, अब हम चलेंगे सत्येंद्र जी के पास। सत्येंद्र जी, देखिए, इन्होंने जातियों का एक नाम ले लिया। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा में जरूरी है कि बारात जब खास तौर से जाति है, उसमें हर जाति के, हर वर्ग के लोगों की अपनी एक भूमिका होती है, प्रामाणिकता होती है। मैं आता हूं अब सत्येंद्र जी, मैं चाहूंगा कि किस तरीके से राम बारात इन सारी जो जाति के बंधन है उसको खोल देती है, इस पर भी आप रोशनी डालने लगे हाथ। देखिए, ये जात की बारात नहीं है, ये भगवान राम की है। बिल्कुल। और राम जो है वो सिया राम मैं सब जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। भगवान राम जो है वो किसी जात के नहीं है, बल्कि वो सभी के हैं। सभी के हैं। तो बारात जो जा रही है राम की, वह राम की बारात है। हाँ, ये जरूर है कि राम नहीं है उसके साथ, और वो तो उस समय यहाँ पहुंचने के बाद जनकपुर में उनका विवाह संस्कार होगा। आचार्य जी, उस समय अब रही बात कि यहाँ से जो बारात में राम जी तो राम की नहीं, ये बारात शुरू से राम के बारात के नाम से जाती है। राम के बारात के राम के नाम से ही जाती है। यह बात सही है, लेकिन जो बात है कि राम बारात के साथ नहीं थे, राम मिले जनकपुर में। जी। तो इसलिए बाकी बारात उन्हीं की थी, उन्हीं के विवाह के संबंध थी, इसलिए। लेकिन जात पात की जो बात आ रही है बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, इसमें जात पात नहीं है, ये शुद्ध रूप से भगवान राम की है। बिल्कुल। और राम की बारात में सभी लोग मिलते हैं, वो जात पात भावनाओं को छोड़ करके जाते हैं। एकमात्र दुल्हा और दुल्हन का जो परम शक्ति है, परम शक्ति परमात्मा, परम शक्ति सीता, यह पुरुष और प्रकृति का दोनों का मिलन है। अयोध्या धाम और जनकपुर धाम का मिलन है। ये शुद्ध आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार की जात पात की बात नहीं होती, शुद्ध परमात्मा के स्वरूप की बात होती है। ये बात जो यहाँ से चल रही है, बारात जा रही है, इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है। हाँ, बारात जो यहाँ से स्थान परिवर्तन किया गया, जो विहित का जो केंद्र है वो यहाँ का आंदोलन का वो कार सेवक पुरम है। हाँ। और कार सेवक पुरम से चला करके यह विवाद पैदा किया कि यह राजनीति इसलिए है कि ये कार सेवक पुरम से चलाया और लक्ष्मण किला से जो चलती थी उसको क्यों बदल दिया। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। मैं आता हूँ आचार्य जी, एक चीज का जवाब और लगे हाथ हो जाए। हम चर्चा कर रहे हैं राम बारात पर, ये कितनी सियासी है, कितनी धार्मिक है, कितनी पौराणिक है। और इस चर्चा में हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं हमारे साथ, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, और साथ ही साहित्यकार धर्मशील चतुर्वेदी जी हैं। विनोद जी, जिस बात को धर्मशील जी ने छोड़ा कि जो शादी ब्याह है तो गृहस्थों का काम है वगैरह वगैरह, मैं चाहूंगा कि जो जवाब आप देना चाहते हैं तो उसको पूरा कर दें। देखिए, मुझे लगता है कि धर्मशील जी को थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। वो आयु में बड़े हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात को, और वो ये कह रहे हैं कि काशी से पढ़ा हुआ तो मुझे और ज्यादा ताज्जुब होता है। अगर कोई जेएनयू का प्रोडक्ट होता तो समझ में आता है कि चलो ये इनका ज्ञान इतना हो सकता है। लेकिन भगवान राम के संदर्भ में मुझे या किसी व्यक्ति विशेष को बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बड़ा अपरंपार माया है।
और जैसे सत्येंद्र दास जी ने स्वयं कहा, आचार्य जी ने, कि भाई इस तरह से परिपाटी है। और मैं कहता हूं पूरे भारतवर्ष के लोगों का एक सपना है, पूरे विश्व भर के हिंदुओं का, कि भाई ये जो बारात है जहां हमने कारसेवकपुरम से निकाली है, हमारा एक सपना है कि भगवान राम की जन्मस्थली से निकले, वहां पर पहले भव्य मंदिर बने। जिस प्रकार ये चंद्रोदय मंदिर का उद्घाटन आज वृंदावन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने और राज्यपाल जी ने किया है, हमारा एक सपना है कि इसी प्रकार एक भव्य मंदिर सोमनाथ की तर्ज पर राम जन्मभूमि पर बने और राष्ट्रपति महोदय भी उसके साक्षी बने, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और वहीं से बारात प्रारंभ हो। ठीक है, ये जो सारी कवायद है, क्या राम मंदिर आंदोलन का ही एक हम इसको पार्ट 2 या पार्ट 3 इस तरह से कह दूं मैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उस आंदोलन का पार्ट 1 पार्ट 2 का कोई लेना देना नहीं है, जरूरत नहीं है इस बात की ना। मैं कहता हूं जब यात्रा हमने अनवरत रूप से निकालनी है, 2004 में निकली थी, 2009 में निकली थी, उसके बाद 2014 में सरकारें चली गई। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं सरकारें। इसमें ये चर्चा देखिए, इसको इसलिए पूछना जरूरी है भाई। 90 के दशक के शुरुआत में वो हुआ, 96 में फिर आपकी सरकार बनी, 98 फिर अटल जी की चलती रही, 2004 तक आ गए। 2004 में जब सरकार चली गई तो फिर 2004 में यात्रा हुई, फिर 2009 में यात्रा हुई, अब 14 में आपकी सरकार है, रूट बदल के यात्रा कर रहे हैं। नहीं, अभी कौन सा इलेक्शन मुझे बताइए। अभी जब कह रहे हो तो 4 में इलेक्शन था, 9 में इलेक्शन था, अब 14 में इलेक्शन है क्या कोई? अभी बिहार में चुनाव खड़ा हुआ। देखिए, मैं बताऊं आपको, जब पंचकोसी यात्रा निकलती है, 14 कोसी परिक्रमा यात्रा निकलती है, भगवान राम का विवाह हो, भगवान राम की जन्मस्थली से संबंधित कोई विषय हो, जहां भी हिंदू समाज ने कोई कार्यक्रम किया, मीडिया को और तथाकथित कुछ जो सेकुलरवादी राजनेता हैं, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उसमें कुछ न कुछ मीन मेख निकालनी है, बजाय इसके कि इसको शुद्ध सात्विक धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से देखा जाए। संतों के मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए उस यात्रा में शामिल होकर के सहयोग किया जाए। ये आपकी मैं इसी जगह पर चतुर्वेदी जी से जवाब देता हूं। लोग पता नहीं क्यों राजनीतिक रोटियां। चतुर्वेदी जी, जिस बात को विनोद जी इतने दर्द के साथ कह रहे हैं कि आप मतलब इस तरीके के जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं, वो क्यों इस तरीके के सवाल उठा देते हैं, क्यों इस तरीके के बवाल मोल लेते हैं, क्यों इस तरीके की बातें करते हैं? कोई तर्क संगत चीजें उसमें क्यों नहीं सामने आती? देखिए, अतार्किक बातें। देखिए, भाजपा की डोली पर विश्व हिंदू परिषद की बारात निकल रही है। अच्छा, इसे राम के बारात मत कहिए। भाजपा की डोली पर विश्व हिंदू परिषद की बारात निकल रही है। अच्छा, तो इसका केवल आध्यात्मिक और धार्मिक और दार्शनिक महत्व बताने की जरूरत नहीं है। जो शिक्षित और पढ़े लिखे हैं, अंधविश्वासी नहीं है, और जिन्हें भारतीय धर्मशास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, किसी बहुत की बातें मत करो जी। आप महाकाव्य जिस दर्शन का पता नहीं, जानकारी है, जिस इतिहास की जानकारी नहीं है। मुझे एक ब्रेक लेना है, मैं आप दोनों महानुभावों को रोकूंगा इस समय। आप ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। धर्मशील जी, जो बात आपने विश्व हिंदू परिषद के बारे में कही थी इससे पहले, ब्रेक से पहले, क्या यही बारात अगर कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी या कोई अन्य संगठन निकाल रहा होता तो भी आपको उसमें सियासत की बू आती? नहीं, उसमें सर्टिफिकेट दे देते। ये तो सर्टिफाई कर देते कि हाँ वो सब ठीक है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, बीजेपी का नहीं है। राम की बारात का यह कोई अवसर नहीं है। देश भर में, हमारे देश में कार्तिक मास में रामलीलाएं होती हैं और सभी जगह बहुत से नवान पाठ होते हैं। बनारस में 2-3 नवान पाठ कार्तिक मास में होते हैं, और उस समय भाद्रपद से लेकर के कार्तिक तक बनारस में 200 से ज्यादा रामलीलाएं होती हैं। एक अवसर होता है और उसे करने का तरीका होता है। रामलीला के साथ हमारा नाट्य साहित्य अलग अलग स्थानों पर रामलीलाओं का अपना अलग अलग प्रधान संगीत भी जुड़ा हुआ है। हम अपनी, अब या तो अब कोई खरवास में बारात निकाले, कोई पितृपक्ष में बारात निकाले, कोई जब चाहे तब जो मन में आए सो कीजिए। देखिए, तो अराजकता है। आखिरी मिनट है, जल्दी से जवाब दें। शेखर जी, बात ये नहीं करती। मैं तो सीधा सीधा ये कह रहा हूँ शेखर जी कि चतुर्वेदी जैसे व्यक्ति जो कि आचार्य की बात को नहीं मानता, संतों की बात को नहीं मानता, धर्मशास्त्रों को नहीं जानते, तो ऐसे केस में उनके बारे में तो कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं है। वो ज्ञानी हो सकते हैं अपने लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन 2 बातें इसमें बड़ी स्पष्ट रूप से सामने आई कि हाँ, भगवान राम की जो बारात है
राम जन्मभूमि से निकलनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय का सपना है एक भव्य मंदिर खड़ा हो वहां पर। मैं तो चाहता हूं अगली बारात उस भव्य विशालकाय मंदिर से निकले। एक बात जिस प्रकार है आपकी ना, यही इरादा है ना? बिल्कुल सबका इरादा है। पूरा विश्व का हिंदू समाज चाहता है जी। बड़ी मतलब भावावेश वाली स्थिति बनाएगी। एक बात और दूसरी बात ये कि देखिए जिस प्रकार राजा रानी नेपाल में उस यात्रा की अगवानी करके मां जानकी को विदा करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित होते हैं, उसी तरह से भारत के राष्ट्राध्यक्ष भी और भारत के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो बड़े वरिष्ठ संत हैं और वो सब नहीं पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो सब जाकर के उस यात्रा में शामिल हों, अधिकाधिक संख्या में लोग शामिल हों, उसका आतिथ्य। बहुत शुक्रिया आपका भी धर्म सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सत्येंद्र जी जुड़े हुए थे, दोबारा हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरी चर्चा की शुरुआत हमने की जो राम बारात का रूट था, आखिर में हम उन इरादों तक भी पहुंचे। विनोद जी ने उस बात को जाहिर किया कि दरअसल इरादा क्या है, लेकिन इस चर्चा का अंत अपने दम पर या अपनी बात पर नहीं हो सकता। इसके लिए वापस राम की शरण में जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा हुई है वही जो राम रचि राखा, को का करी तर्क बढ़ावे शाखा। हमारा तो काम है, क्योंकि पत्रकार हैं इसलिए तर्कों के आधार पर किसी बात को विस्तार देना हमारा काम है, लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। नमस्कार।